हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे ढंग से चल रही होंगे। कल हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को कंप्लीट रूप से सॉल्व कर लिया था। आशा करता हूं कि आप लोग उस वीडियो को देखे होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने वाले हैं। इसमें बहुत से विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं ऑफलाइन में पढ़ चुके होंगे या अभी नहीं पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो भी इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं कि क्या मैंने वहाँ छोड़ा है और क्या मैंने यहाँ छोड़ा है। तभी तो हमें क्लियर होगा कि कौन हम ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं तो कौन हमारे लिए सबसे बेटर है। देखिए, ऑनलाइन का सबसे अच्छा जो कहा जाए ना कि ये है कि हम खेत में रहें, खलिहान में रहें, कहीं रहें, आराम से मोबाइल लिए हैं और पढ़ रहे हैं। लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं कि अच्छा ये बबुआ दिन भर मोबाइल में रहता, ये फिल्म आ रही। लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट तो तुम्हारा सबसे बढ़िया आएगा, काहे कि तुम तो मोबाइल में तो पढ़ न रहे थे, कोई फिल्म तो नहीं देख रहे थे। लेकिन लोग क्या समझेंगे कि अरे ये तो फिल्म देख रहा होगा या कुछ कर रहा होगा, फेसबुक चला रहा होगा। लेकिन उस समय मालूम चलेगा कि वो ये तो पढ़ रहा था मोबाइल पे। ऑनलाइन में फ़ायदा सबसे ज़्यादा यही है कि आप कहीं भी रहें, मोबाइल आपके पास है, डाटा है, तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। कॉपी किताब को खेत खलिहान में ले जाकर नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग क्या कहेगा कि बड़का पढ़ाक बनता, देखो ना खेत में किताब ले जाकर पढ़ता। गांव में सुनने को ज़्यादातर मिलता है कि लोग जलते हैं कि फलानवा का लड़का खेत में पढ़ता, है करता, हो करता, घर नहीं के पढ़ता, दिखावता। तो सबसे अच्छा है बात है कि यदि आप ऑनलाइन में हैं तो आप खेत में भी पढ़ सकते हैं। कोई देखने तो जा नहीं रहा है कि मोबाइल में आप क्या कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए आज हम इसको शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरा रूप से समझ में आएगा कि कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम जितना शॉर्ट हो सकता है, जितना सिंपल हो सकता है, हम उतना सिंपल करके आपको पढ़ाते हैं। अब ये बात नहीं है कि इतना सिंपल हो जाएगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, नहीं। हम भी 10th का एग्ज़ाम दिए हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। एग्जामिनर इतना पागल नहीं होता है, बशर्ते क्या आपको अच्छी तरह से लिखना आना चाहिए कि हाँ जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन सचमुच में आप वैसे लिखे हैं कि नहीं। ऐसी बात नहीं है कि नंबर कम आते हैं, नंबर ज़्यादा आते हैं। यदि आप अच्छा लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएंगे। ऐसे भी मैथ में नंबर कटता नहीं है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन है तो आप अगर लिखे हैं सही से तो आपको 5 मार्क्स यानी 5 मार्क्स ही मिलेंगे। ये नहीं कि 2 नंबर कट गया, नहीं। अगर मिलेगा तो पूरा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो साफा नहीं मिलेगा। ठीक, कंप्लीट रूप से नहीं मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना है इसका। तो हम सभी शुरू से ही जानते हैं, क्लास 8 क्लास 9th में हम लोग ये सब पढ़ चुके होते हैं। ठीक, तो देखिए फिर भी हम इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 140 दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इसमें 2 से भाग लग जाएगा तो 2 से भाग देंगे, फिर इसमें 2 से भाग लग जाएगा। सबसे पहले हम इसमें 2 से देखते हैं, उसके बाद 3 से देखते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे ऐसे करके हम इसको देखते चले जाते हैं। अब देखिए तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 से कटा देंगे। ठीक, उसके बाद ये नहीं कटेगा। पहले यहाँ लिख लेंगे 2 गुने
2 गुने 5 गुने 7। अब इसको हम दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं? देखिए 2 क्या है? 2 बार है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 156 दिया हुआ है, 2 से कट जाएगा तो 2 से कटाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ठीक, फिर 2 से देखिए 2 तिहाई 6 और 1 इसमें चला जाएगा, 2 नवा 18। देखिए 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 13 तिया 39 होता है कि नहीं? अब बताइए अब ये किससे कटेगा? अब नहीं कटेगा। अब इसको सिंपल क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यही ना होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उसी प्रकार देखिए आज हम क्वेश्चन नंबर फिर 3 को सॉल्व करते हैं। आप अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए और आपके जो साथी है उसमें भी इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा परिवार बड़ा होगा तो इसमें हम और कुछ आगे करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3825 दिया हुआ है। ठीक, इसका गुणनखंड करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक, अब देखेंगे कि देखिए तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से देखेंगे, 3 से देखने का यानी 3 से अगर विभाज्य होगी तो हम कैसे समझेंगे कि 3 से विभाज्य है? देखिए इसको ऐड करेंगे सभी को, तो 5 और 2 7, 7 और 8 कितना होता है? 15, 15 3 बोलिए 18, 18 3 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक, तो 3 से कटाते हैं। देखिए 1 हो गया, 3 दूना 6, इसमें 2 बचा तो 2 इधर गया, यानी 22 हो गया। तो 3 सत्ते कितना होता है? 21 होता है। फिर इधर 1 आया, 3 पचे 15 होता है, यानी 1275 हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए कितना से कटेगा? 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? फिर एक बार जांच कर लेते हैं। 7 5 12, 12 और 3 15, यानी फिर कटेगा। फिर 3 से कटेगी, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। ठीक, अब देखिए 3 से नहीं कटेगा, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब 5 से देखते हैं, तो 5 8 40, 50 25। फिर देखिए 5 से कटेगा ये, 17 पचे 85। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। ठीक, 2 बार 3 है, इसको क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर गुने 2 बार 5 है, इसको क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर गुने क्या होता है? 17। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले यहाँ लिख लेंगे। दो से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 से कटाते हैं, 1 हो गया, 0 0 हो गया, फिर यहाँ 1 हो गया। अब बताइए अभी किससे कटेगा? अब 7 से देखिए, 7 से देखिए कटता है कि नहीं? तो 7 चौका 28, 7 एकम 7 पर लिखिए, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, 2 हो गया, 7 का 21 हो गया, यानी
43। फिर ये कट जाएगा कितना से, 11 से कट जाएगा। देखिए 11 एकम 11, 3 बचा तो 11 तिहाई 33। ठीक, अब इसको क्या लिखेंगे, 5 यानी 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ठीक, अब देखिए इसमें कोई भी अंक 2 बार नहीं है, इसलिए हम इसको यहीं आंसर लिख देंगे। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 5 की बात करते हैं। लास्ट में क्या है, 9 है। 9 है तो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कट सकता है, तो कैसे कटेगा, पहले इसको हम ऐड करके देखते हैं कि इसका योग जो है, इसका जो जोड़ेंगे वो 3 से विभाज्य है कि नहीं। ठीक, तो चलिए 7 4 11, 11 9 20, 20 2 22, 22 3 से नहीं कटेगा, इसलिए ये भी 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। अब देखते जाएंगे, यानी ये कटेगा किससे, ये कटेगा 17 से। ठीक, आप जब 12 बार इसको बनाइएगा ना तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि किससे कटेगा। ठीक, अब देखिए 17, 17 चौका 68, 68 हो गया। 68 2 70 होता है, यानी 6 इधर आया, यानी 62 हो गया। तो 17 तिया 51। ठीक, और 17 17 1900। ठीक, अब ये 19 से कटेगा, 19 से कटेगा तो कितना मर्त में कटेगा, 23 मर्त में कट जाएगा। ठीक, अब इसको हम गुना कर लेंगे, 17 गुने 19 गुने 23, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं को जब गुणा करेंगे तो उसके HCF और LCM के बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। LCM का लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए 26 है और 91 है, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे पहले 26 का, 2 से कटेगा, 13 दूना 26, यानी 2 गुने 13 हो गया। अब 91 का देखिए कितने से कटेगा 91, बोलिए 13 से कटेगा, 13 7 91, यानी 13 गुने 7 हो गया। ठीक, अब इसको जांच भी करना है इस सूत्र पे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो चलिए हम इसको जांच कर देते हैं। अब इसका देखिए पहले HCF होता क्या है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में वैसी संख्या को चूज करना है जो सबसे बड़ी हो। इसमें देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा 13 हो गया, इसीलिए LCM नहीं HCF 13 हो गया। LCM की बात करें तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए कैसे, इसमें 13 है और इसमें भी 13 है कि नहीं। इसमें जब दोनों में है तो एक बार इसको हम लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें 2 बच गया, इसमें 7 बच गया, इसको भी यहाँ हम लिख लेंगे, इसको गुना कर देंगे और गुना करने के बाद जो हमारा आएगा वही हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। तो कितना हो जाएगा 182 आएगा। ठीक, अब आइए हम इसको सूत्र पर रख कर चेक करते हैं कि सच में ऐसा हो रहा है कि नहीं। ठीक, यहाँ देखिए लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या यानी 26 गुने 91 बराबर में क्या लिखेंगे, HCF कितना है 13 है, LCM कितना है 182 है। ठीक, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप रफ कॉपी पे
गुना कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक, इतना आएगा, यानी आंसर हो गया ये। दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 510 और 92, यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो 510 यहाँ लिख दिए। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात करेंगे, तो पहले इसका क्या कर ले, गुणनखंड निकाल लें। ठीक, 2 से आराम से कटेगा, 2 दूना 4, एक बचा इधर आया, यानी 11 हो गया। तो 2 पचे 10, फिर एक इधर आया 10, तो 2 पचे 10, 5 5 10 और 10 2 12, यानी 3 से कटेगा, तो 3 9 18 24 और 3 पचे 15। फिर देखिए ये 3 से नहीं कटेगा, अभी 5 से कटेगा, 17 पचे 85 होता है। ठीक, अभी नहीं कटेगा। ठीक, इसको गुना कर लेंगे, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। ठीक, अब 92 बच गया। अब इस 92 को भी हम गुणनखंड करते हैं, 2 से कटेगा, 2 चौका 8 और 2 छक 12, फिर 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक, अभी नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 23। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा क्या है जो दोनों में उपस्थित हो। देखिए सबसे बड़ा इसमें 23 है, तो इसमें तो है ही नहीं। इसमें 17 है, तो इसमें नहीं है, यानी दोनों में है। कौन सा चीज़ है, यानी 2 है जो दोनों में है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के लिए आपको हम बोले थे कि जो दोनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे, तो यानी 2 क्या है, दोनों में है, एक बार लिख लिए। ठीक, अब एक्स्ट्रा 2 है, तो इसको भी लिख लेंगे। 3 नहीं है दोनों में, तो 3 भी लिख लेंगे। 5 और 17 सब और 23 गुना कर देंगे। यानी इसमें ध्यान क्या देना है कि जो दोनों में हो उसको सिर्फ एक बार लिखना है। ठीक, और उसके अलावा जो दोनों में अलग अलग हो, भिन्न हो, मान दोनों में नहीं हो, उस सभी को लिख लेना है। यानी देखिए इसमें 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक बार लिख लिए इसको हम। उसके बाद कोई भी चीज़ इसमें देखिए तो, और इसमें कोई भी समान है नहीं है, तो इसलिए इस सभी को लिख लिए यहाँ पे, और इसको गुना कर देंगे। संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। यहाँ लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक, अब 2 संख्या क्या है जी, 510 और 92, 510 गुने 92 हो गया। एचसीएफ क्या है, 2 है, एलसीएम क्या है, 23 460 है। अब यदि हम इसको गुना करेंगे 510 में और 92 में गुना करेंगे तो कितने प्राप्त होगा, 46,920 प्राप्त होगा। आप इसको कॉपी पे गुना करके देख लीजिएगा। ठीक, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, यहाँ 336 और 54 दिया हुआ है, तो 336 का हम गुणनखंड करेंगे कि क्या होता है। देखिए 336 का गुणनखंड, ये बहुत लंबा होगा। 2 से कटाएंगे, 2 का डबल एक बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा कितना बचा, 1, यानी 13 हो गया। तो 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, यानी 168 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 84 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 42 हो गया। फिर 2 से कटाएंगे, 21 हो गया। अब 3 से कटाएंगे, 7 हो गया। ठीक, अब इसको गुना कर लेंगे। ठीक, अब इसका गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ नीचे देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। अब 54 का गुणनखंड कर लें, 2 से कटाएंगे, 2 दूना
4 2 7 14, फिर 3 से कटेगा 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, यानी क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है, HCF और LCM। ठीक, अब देखिए दोनों में कौन कौन सा मिल रहा है, देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को लिख लेंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 को लिख लेंगे। अब देखिए तो अब कोई मैच नहीं कर रहा है, इन दोनों को लिख लेने के बाद इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था तो लिख लिए, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था तो लिख लिए। अब जो बच गया है ना उसको इसमें लिख देंगे, और जो मान दोनों में है उसे एक बार लिख लेंगे, फिर दोनों में है 2 लिख लिए, दोनों में है 3 लिख लिए। अब जो बच गया इसमें उसको भी क्या कर देंगे, लिख लेंगे। इसमें क्या बचा है 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इसको जब गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 30 24। ठीक, क्या होगा 30 24 होगा। अब इसको हम जांच कर लें, जांच करने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, तो लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM गुने HCF। संख्या कितना है 336 गुने 54, LCM कितना है, LCM है 30 24, HCF कितना है 6 है। जब इसको गुना करेंगे, इसको जब गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 18 144। ये भी क्या होगा 18 144। आप इसको रफ में गुना कर लीजिएगा। ठीक, 3 की बात करते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी वही करना है जो हम कर रहे हैं अभी। ठीक, लेकिन इसमें क्या है 3 टर्म्स दिया हुआ है, 3 गो पद दिया हुआ है, उसको हम अलग अलग कर लेंगे। 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, यानी इतना हो गया 2 गुना 3, 15 को लिखेंगे, 3 से कटेगा, 3 5 15, यानी 3 गुना 5 हो गया। 21 को लिखेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 से नहीं कटेगा ना, 3 से कटाएंगे, 3 7 21 हो गया, यानी 3 गुना 7। अब देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, तीनों में देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, यहाँ 2 है, फिर इसमें 2 नहीं लिखेंगे, 3 है ना सब में, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। LCM की बात करें तो क्या होगा, देखिए तीनों में 3 है तो एक बार 3 लिख लिए, और जितना टर्म इसमें बच गया उस सभी को यहाँ लिखेंगे, यानी 2 बच गया, 2 बच गया, 2 बार 2 है तो 2 बार 2 हो गया, एक बार 5 है, एक बार 7 है, इतना हो गया, यानी 2 3 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, इतना हो गया। इसको जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा। अब इसको तो जांच नहीं करना है, तो क्या है हमारा आंसर यही हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो देखिए इस 17 है, 17 का अगर गुणनखंडन करेंगे तो क्या होगा 17 में जाएगा, एक ही बार में जाएगा, इसका तो कोई एक्स्ट्रा है नहीं, इन होगा। 23 का वही हाल है, इस स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी क्या है ये अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है जी, अभाज्य संख्या होती है कि जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा उसमें किसी से भी भाग नहीं लगे। ठीक, 29 है या 23 है 17 है, इसमें किसी से भाग लगेगा नहीं लगेगा, या तो 17 में 17 से भाग लगेगा या तो 1 से लगेगा, इसलिए क्या है ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या है जिससे जो
एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ठीक, इन तीनों में क्या कॉमन है? वही हमारा HCF हो जाएगा। इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, HCF एक हो गया। LCM क्या हो जाएगा? देखिए 17 गुने 23 गुने 29, इसको जब गुना करेंगे तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 8 है तो 8 का भी गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 यानी क्या हुआ? 2 गुना 2 गुना 2। फिर 9 है, इसको करेंगे 3 3 से 9 होता है, 3 गुना 3। 25 है, इसको भी गुना करेंगे तो 5 25 हो गया, यानी कि इसका गुणनखंड कितना हो गया? 5 गुने 5। ठीक, अब देखिए तीनों में क्या है कॉमन? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन क्या है जी? कोई भी नहीं है, किसमें एक कॉमन है, इसलिए क्या किए हैं? इसका LCM हम 1 लिख दिए हैं, HCF 1 लिख दिए हैं। LCM क्या हो जाएगा? LCM में इस सभी को गुना करी का गुना करा देंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2 और इस 2 3 दिया हुआ है, इन सभी का क्या कर देंगे? गुना करा देंगे। 1800 आएगा, 1800, यही हमारा क्या होगा? आंसर हो गया। ठीक, यहाँ देखिए HCF इतना है इक्वल टू 9 दिया गया है, LCM इतना ज्ञात कीजिए, यानी वही फॉर्मूला, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुने LCM। ठीक, दो संख्या कौन सा है? 306 है गुने 657। HCF कितना है? HCF 9 दिया गया है, LCM ज्ञात करना है, इसलिए LCM बराबर क्या हो जाएगा? ये 9 जाकर इधर क्या कर देगा? ये 9 जो है उधर जाकर भाग कर देगा, यानी बटा में 9 हो गया। ठीक, इसको कटाएंगे, 34 मर्द में कट गया, और 34 में इतने से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 22 होगा, 33 होगा, 8 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए इसको जब बनाएंगे ना तो सभी किताबी मेथड से बनाते हैं, जो क्या है बहुत ही लेंदी है और बच्चा को समझ में भी नहीं आता है, इसलिए हम इसमें सबसे सिंपल फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए लिखेंगे n के लिए ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके लिए 6 के घात n का मान 0 हो सके। ठीक, अब इसको संकेत में क्या दिखा देंगे? क्या दिखा देंगे? 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3। ठीक, यहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं, अगर 6 का पावर अगर 0 कर देंगे तभी इसका मान 1 ही। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिक्कत ये हो गया था कि हम पढ़ा दिए थे और वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक, रिकॉर्ड पॉज हो गया था,
इसलिए हम पढ़ाते चले गए, उस पर ध्यान नहीं दिए, हम सारा का सारा पढ़ा दिए हैं। देखिए यहाँ पे, और वीडियो में कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, तो चलिए हम इसको उसके बाद समझा दे रहे हैं आप लोग को। इसमें देखिए 7 गुने 11 गुने 13 अब प्लस में 13 है, ठीक। इसमें 13 कॉमन किए हैं, तो 13 कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ पे 7 बच जाएगा, 11 बच जाएगा, 13 कॉमन हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर 13 कॉमन किए हैं तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे चूंकि 13 दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी 13 क्या है, दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए क्या है, यह भाज्य संख्या है, ठीक। उसी तरह इसमें भी किए हैं, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, इसलिए 5 को कॉमन कर लिए हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, अतः यह भाज्य संख्या है। चलिए इसका हमारा आंसर ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। देखिए हम क्वेश्चन नंबर 7 भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया है, तो आप केवल इसको समझ लीजिए, ठीक। हम ध्यान नहीं दिया है कि वीडियो पर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, यही तो दिक्कत हो रहा है कि हम बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 2 आदमी की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक आदमी जब पढ़ाएगा तो एक आदमी देखता रहेगा कि हाँ वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, ठीक। देखिए हम पढ़ाने के चक्कर में रह गए, आपको समझाने के चक्कर में, और यहाँ वीडियो रुक गया था, हम पढ़ाते पढ़ाते पूरा पढ़ा दिए, ठीक। तो कोई बात नहीं है, हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक वृत्ताकार पथ है जिसपे सोनिया और रवि चल रहे हैं, तो सोनिया 18 मिनट में पूरे चक्कर लगा देती है, लेकिन रवि 12 मिनट का समय लेता है, ठीक। तो यदि वो 18 मिनट में सोनिया चक्कर लगा लेती है और 12 मिनट में रवि, तो वही पूछ रहा है कि जब दोनों एक ही स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करें तो वो प्रारंभिक स्थान पर एक साथ कब मिलेंगे। जाहिर सी बात, इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। तो 18 का एलसीएम, 18 का गुणनखंड करके इसका गुणनखंड 2 गुने 3 हुआ, और 12 का कितना हुआ, 2 गुने 2 गुने 3 हुआ, और इसमें से जो कॉमन है उसको लिख लिए, यानी 2 कॉमन है इसमें, 2 कॉमन दोनों में है तो 2 लिख लिए, 3 भी कॉमन है 3 लिख लिए, और जो बच गया उसको हम लिख लिए। यानी कहने का मतलब है कि इसका एलसीएम निकाल लिया हम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर भी 36 हो जाएगा, क्योंकि वो 36 मिनट के बाद दोनों एक ही स्थान पर, यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे जहाँ से वे चले थे, ठीक। तो हमारा प्रश्नावली 1.2 फाइनल हो गया। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरे जो बच्चे हैं, यानी जो क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सभी में फैला दीजिए, ठीक। तभी तो हमारा परिवार बड़ा होगा और हम आपके लिए मोटिवेट होंगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे, ठीक। लेकिन आप लोग इसको शेयर नहीं करते हैं, तो हम 1-2 दिन ऐसे में भी रुक जाते हैं, ताकि उसमें व्यू बढ़ जाए, तभी हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन आप यदि इसको शेयर करते हैं तो इसमें अगर व्यू ज़्यादा आएगा तो हम और क्या करेंगे, रोज़ रोज़ वीडियो डालेंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।